हेलो मूवी स्ट्राई फैमिली। 2019 की फ्रेंच मूवी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर सेलिना सियामा। IMDb रेटिंग 8.1। शादी के लिए एक लड़की की तस्वीर बनाने एक चित्रकार को बुलाया गया, लेकिन उसे बिना उस लड़की के पता चले उसकी तस्वीर बनानी है। इसी बीच चित्रकार को उस लड़की से प्यार हो गया, जो कि खुद एक स्त्री है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी कहानियां सुनने के लिए। कहानी शुरू हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में मरियाना एक चित्रकार फ्रांस के एक कला विभाग को पढ़ा रही है। उसका एक छात्र वहां रखी उसकी एक पेंटिंग के बारे में पूछता है, जिसे मरियाना ने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर का नाम दिया है। और उस पेंटिंग को देखते हुए मरियाना उस पेंटिंग से जुड़ी अतीत में डूब जाती है। सालों पहले मरियाना समंदर के रास्ते एक नाव पर सवार होकर एक द्वीप पर पहुंची। उसे वहां किसी की पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया गया है। लहरों की उछाल में उसका कैनवस बोट पानी में गिर गया, जिसे वो तैरकर उठा लाती है और तरबतर गीला उसे किनारे तक छोड़ दिया गया। वहां से भी कई घंटों की चढ़ाई कर आखिरकार वो उनके हवेली तक पहुंची। दरवाजा वहां काम करने वाली सोफी ने खोला। मरियाना को उसका कमरा दिखाने के बाद उसने कपड़े बदले, गीले हो चुके कैनवस बोर्ड सुखाने के लिए रखे। खाने की मेज पर बैठे उसने सोफी से वहां के मालकिन के बारे में पूछा, जिसकी पेंटिंग बनाने वो यहाँ आई है। सोफी को काम करते हुए यहाँ 3 साल हो चुके हैं। मालकिन की बड़ी बेटी की हाल ही में मौत के बाद छोटी बेटी एलॉइस को कॉन्वेंट से वापस आए कुछ ही हफ्ते हुए हैं, मगर जब से आई है अपने कमरे में ही बंद है। जिससे बड़ी बेटी की सगाई और शादी होने वाली थी, अब उसी रिश्ते के लिए एलॉइस की तस्वीर भेजी जाएगी। तुमसे पहले भी यहाँ एक पेंटर आया था, मगर उसे असफल ही लौटना पड़ा। एलॉइस ने उसे अपना चेहरा देखने का मौका ही नहीं दिया। अगले दिन मरियाना को उसके काम के लिए एक कमरा दिया गया, जहाँ उसे हरे कपड़ों में एक बिना चेहरे की पेंटिंग दिखी। तभी वहाँ सोफी आई और बोली, मैडम, एलॉइस हमेशा चर्च के कपड़े पहनती है, इसलिए सिर्फ ये एक ही कपड़ा है जिसमें आपको उसे बनाना होगा। फिर उसे एलॉइस की माँ हरबीना से मिलने बुलाया। सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग को देखते हुए हरबीना बोली, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तुम्हारे पिता ने ही मेरी ये एक पेंटिंग बनाई थी। तुम्हें यहाँ एलॉइस की पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया गया है, जिसे मिलान के एक रईस को भेजा जाएगा। पसंद आने पर हम उसकी शादी के बाद वहीं चले जाएंगे। मगर दिक्कत ये है कि एलॉइस ऐसा नहीं चाहती, वो शादी ही नहीं करना चाहती और इसीलिए तुम्हें अपनी असलियत उससे छुपा कर रखनी होगी। मैंने उसे बताया है कि तुम्हें उसके साथ रहने के लिए रखा गया है और तुम्हें उसके साथ रहकर उसे बारीकी से देखना होगा, ताकि जब वो सामने ना रहे तब उसे कैनवस पर उतार सको। काम मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं और तुम्हारे पास केवल 7 दिन का वक्त है। अब उसी शाम सोफी ने बताया कि एलॉइस उसके साथ बाहर जाने के लिए इंतजार कर रही है। जाने से पहले मरियाना ने उससे पूछा, एलॉइस की बड़ी बहन कैसे मरी, उसे क्या हुआ था? उसने खुदकुशी की थी, पहाड़ी से नीचे कूदकर, सोफी बोली। अब इधर बाहर कदम रखते ही एलॉइस पहाड़ी के किनारे की तरफ दौड़ने लगी। अभी अभी जो कुछ मरियाना ने सुना था, उसे लगा कि वो भी कहीं वैसा ही ना कुछ कर ले, पर वो किनारे तक आकर रुक गई। काफी देर तक दोनों बिना कुछ बोले पास चलते रहे। मरियाना की निगाहें लगातार एलॉइस के चेहरे पर है, क्योंकि उसे एक काम दिया गया है। 1-2 बार तो एलॉइस ने भी गौर किया। वापस हवेली आकर एलॉइस ने उससे किताब पढ़ने के लिए मांगी और उसे लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन फिर से वो समंदर घूमने निकले। एलॉइस की पूछने पर मरियाना ने बताया कि वो वहां और 6 दिन तक रुकेगी। फिर बीच बीच में उससे नजरें चुरा के मरियाना कागज पर कुछ लकीरें खींचती और फिर वापस आकर उन लकीरों को जोड़कर एलॉइस की छवि उभारने की कोशिश करती। अगले दिन उसे करीब से देखने के लिए मरियाना उससे बातें करने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने के लिए उससे कुछ आंतरिक सवाल पूछे, जैसे उसकी बहन ने खुदकुशी क्यों की। एलॉइस पहले तो उसकी बेखौफ अदा से चौंक गई, फिर बोली, उसने मरने से पहले एक खत छोड़ा था जिसमें उसने माफी मांगी थी, मगर आज तक मालूम नहीं क्यों, शायद इसीलिए वो अपना भाग्य मेरे लिए छोड़ गई। फिर मरियाना ने पूछा, खानदानी रईस से शादी करने में क्या बुराई है? क्योंकि मुझे उसके बारे में खानदानी और रईस होने के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम। फिर उसने मरियाना से पूछा, तुम अपनी जिंदगी में आगे क्या करना चाहती हो?
शायद अपने पिता का कारोबार आगे बढ़ाऊंगी, जवाब आया। फिर एलोइस ने कहा, यही तो नहीं है मेरे पास मौका कुछ और सोचने या करने का। मेरी बहन मेरी तकदीर अपनी मौत की स्याही से लेकर गई है। अब इधर मिसेस हर्बिना मरियाना से काम की तरक्की के बारे में पूछ रही है। बातों बातों में हमें मालूम होता है कि उसकी माँ ये शादी इसीलिए भी करवाना चाहती है ताकि इस जगह से निकलकर मिलान जा सके। यहाँ 20 साल जिंदगी के गुजरे हैं। पति की मौत के बाद उसकी माली हालत भी पहली वाली नहीं रही। वो एलोइस की शादी से अपनी किस्मत भी एक बार फिर चमकाना चाहती है। अपनी बड़ी बेटी की खुदकुशी के बाद एलोइस को कहीं भी अकेले आने जाने नहीं देती। मरियाना ने उस पर भरोसा कर उसे आजाद छोड़ने को कहा। इससे वो अपनी बेटी का भरोसा जीत पाएगी। अब धीरे धीरे मरियाना के हाथ में दिन कम होते जा रहे हैं। उसे काम जल्दी पूरा करना होगा। अगले दिन एलोइस को अकेले चर्च जाने को दिया गया और उसी दिन मरियाना को अपनी पेंटिंग पूरी करने का मौका मिला। इस बात से पूरी तरह अनजान एलोइस जब हवेली वापस आई, उसने मरियाना से कहा, आज मुझे तुम्हारी कमी खल रही थी। मरियाना चुपचाप खड़ी सब सुन रही है। अगली सुबह उसने मिसेस हर्बिना से कहा, आपका काम तो पूरा हो गया है, मगर मैं सबसे पहले इसे खुद एलोइस को दिखाकर उसे सच बताना चाहती हूँ। मिसेस हर्बिना बोली, वो तुम्हें पसंद करती है। जितना भी कम बोलती हो उसमें तुम्हारा जिक्र जरूर होता है। और उसने मरियाना को ऐसा करने की इजाजत दे दी। कल मरियाना को मिसेस हर्बिना के साथ वो पेंटिंग लेकर मिलान के लिए निकल जाना होगा, तो आज ही उसने एलोइस को सब सच बताने का तय किया और उसे मौका देखकर बता दिया। एलोइस खुश तो नहीं हुई, पर उसने एक बार वो पेंटिंग देखने की इच्छा जाहिर की और देखने के बाद उसने मरियाना से कहा, ये मुझ जैसी तो लग ही नहीं रही, मुझे ये पेंटिंग नहीं अच्छी लगी। ये बात मरियाना को बुरी लग गई। उसे मालूम है कि एलोइस उससे नाराज है। उसकी नाराजगी से निकली बातें इस कदर मरियाना के दिल पर असर कर गई कि उसने उसी वक्त पेंटिंग में बना चेहरा ही मिटा दिया। जब मिसेस हर्बिना वहां पहुंची, ये देख वो बहुत नाराज हुई। अब वो कल क्या लेकर मिलान जाएगी। उसने मरियाना के काम को झूठा बताकर वहां से चले जाने को कहा। अचानक पीछे खड़ी एलोइस ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद अब की बार मरियाना से पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिसेस हर्बिना चौंक गई और उसने मरियाना को 5 दिन का वक्त दिया, जब तक कि वो वापस नहीं आती, और तब तक काम पूरा हो जाना चाहिए। मिसेस हर्बिना के जाने की शाम को ही सोफी ने एक चिंता जताई कि उसके पेट में एक नाजायज औलाद है जो उसे नहीं चाहिए। उसकी रजामंदी से मरियाना और एलोइस उसका बच्चा गिराने की अलग अलग तरकीब आजमाने लगे। एलोइस ने पूछा, क्या तुम कभी इस दौर से गुजरी हो? हाँ, मरियाना ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हें प्यार भी हुआ होगा? दोबारा जवाब हाँ में आया। फिर उसने पूछा, कैसे होता है ये प्यार होना? मरियाना को समझ नहीं आया कि इस सवाल का वो क्या जवाब दे। अब यहाँ रात में एलोइस को सोते हुए देख मरियाना मोमबत्ती की रोशनी में उसकी एक तस्वीर बनाने लगी। पेंटिंग चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना बने, एक दिक्कत है कि किसी भी तस्वीर में एलोइस की मुस्कुराहट वो कैद नहीं कर पाती, या शायद वो उसके सामने कभी मुस्कुराई ही ना हो। ये सुनकर एलोइस बोली, शायद बदकिस्मती मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती, और फिर उंगलियों से अपने होठों को उधेड़ा। झट से मरियाना बोली, तुम्हें कोई बात बुरी लगी तो तुम ऐसा करती हो? एलोइस बोली, कैसे? जैसे घबराने पर अपने होठों को दांतों तले दबा लेती हो और शर्मिंदा होने पे आंखें डबडबाने लगती हो। एलोइस बोली, अच्छा, तो इतना जानने लगी हो मुझे? अब एलोइस ने कहना शुरू किया, जैसे तुम्हारे पास जब कोई जवाब नहीं होता तो तुम अपने माथे को झुकाकर उनमें उंगलियां फेरती हो, पकड़े जाने पे एक आंख की भौहें उठा लेती हो, और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद से पता ही नहीं चला कब दोनों पेंटिंग बनाते वक्त आंखों ही आंखों में मुस्कुराने लगे। अब रात को किताबों की शौकीन एलोइस ने ऑर्फियस और यूरिडाइस की प्रेम कहानी पढ़कर सुनाई। यूनानी पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान अपोलो ने अपने बेटे ऑर्फियस को एक वीणा दी थी और उसे बजाना सिखाया। ये कहा गया था कि कुछ भी ऑर्फियस की सुंदर धुनों का विरोध नहीं कर सकता था, न दुश्मन और न ही जानवर। अब ऑर्फियस को सुंदरता और अनुग्रह की महिला यूरिडाइस से प्यार हो गया, जिससे उसने शादी भी की और थोड़े समय के लिए खुशी से रहे। हालांकि जब हाइमन को शादी का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये साथ ज्यादा समय तक के लिए नहीं है।
इस भविष्यवाणी के कुछ समय बाद यूरोडाइस अप्सराओं के साथ जंगल में भटक रही थी। उसे एक सांप ने काट लिया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ऑर्फियस ने अपनी वीणा के संगीत से अपना दुख जाहिर किया। इस सृष्टि में रहने वाले सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य, देवता और दानव ने भी उसका दुख महसूस किया। ऑर्फियस ने अपनी पत्नी को देखने के लिए संगीत द्वारा पाताल में उतरने का फैसला किया। कोई भी जीवित प्राणी यहाँ विचरण नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑर्फियस स्वयं अपोलो का बेटा है। उसका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता था। ऑर्फियस ने अपनी वीणा के साथ इतना दिल दहला देने वाला गाना बजाया कि पाताल लोक भी करुणा से भर गया। भगवान ने ऑर्फियस से कहा कि वो यूरोडाइस को अपने साथ वापस ले जा सकता है, लेकिन एक शर्त के तहत। गुफाओं से बाहर निकलते समय उसे उसके पीछे चलना होगा, और जब वो चल रहा होगा तो वो उसे देखने के लिए मुड़ नहीं सकता। अपने जैसे धैर्यवान व्यक्ति के लिए इसे एक सरल कार्य समझकर ऑर्फियस प्रसन्न हुआ। उसने हेडस को धन्यवाद दिया और जीवित दुनिया में वापस जाने के लिए निकल गया। हालांकि वो यूरोडाइस के कदमों की आहट सुनने में असमर्थ है। उसे डर लगने लगा कि देवताओं ने उसे मूर्ख बना दिया है। बाहर निकलने से कुछ ही फीट की दूरी पर ऑर्फियस ने अपना विश्वास खो दिया और यूरोडाइस को अपने पीछे है या नहीं ये देखने के लिए वो मुड़ा, जिससे वो हमेशा के लिए हेडस के पाताल लोक में फंस गई। कहानी सुन रही सोफी ने नाराज होकर कहा, मगर ऑर्फियस ने पीछे मुड़कर देखा क्यों? एलोइस ने कहा, क्योंकि वो यूरोडाइस से बहुत प्यार करता था। मरियाना ने कहा, शायद इसीलिए, क्योंकि उसने निकलते वक्त तक अपना इरादा बदल लिया हो। वो उसे नहीं बल्कि उसकी यादों को साथ ले जाना चाहता हो। उसने एक प्रेमी की तरह नहीं बल्कि एक कहानीकार की तरह अपना चुनाव किया, क्योंकि जिंदगी तो खत्म हो जाती है पर कथाएं रह जाती है। फिर एलोइस ने कहा, ये भी हो सकता है कि पीछे मुड़ने का फैसला ऑर्फियस का नहीं बल्कि यूरोडाइस का था। उसने चुपके से उसके कानों में पीछे से कहा हो, मुझे मुड़कर देखो। दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। उस रात वो स्थानीय गांव के औरतों के रिवाजों की झुंड में इकट्ठे हुए, जहां एलोइस के कपड़े में आग लग गई। मरियाना घबरा गई। उसके अंदर सुलग रही प्यास को एक चिंगारी मिली और उस रात दोनों एक हुए। ये साथ जैसे उनके अकेलेपन और खालीपन को भरता है। 3 दिनों तक वो साथ रहे। आखिरी रात एलोइस के कहने पर मारियाना ने उसके किताब के 28 अंक के पन्ने पर अपनी पेंटिंग बनाकर दी। अब अगले दिन मिसेस हार्बिना आने वाली है। पेंटिंग तैयार हो चुकी है। ये पता होते हुए भी कि ये पेंटिंग एलोइस की शादी के रिश्ते के लिए भेजी जाएगी, इस चीज को तैयार करना एलोइस के लिए मुश्किल था, मगर दोनों ही मजबूर थे। अगले दिन मिसेस हार्बिना पहुंची। उन्होंने मारियाना को बख्शीश दी और पेंटिंग को तुरंत मिलान के लिए रवाना कर दिया। उसी जहाज में मारियाना को भी निकलना होगा। एलोइस के लिए मिसेस हार्बिना एक तोहफा लाई है, एक सफेद शादी का जोड़ा। मारियाना ने उसे उस जोड़े में देखा और उसे आखिरी बार गले मिलकर घर से निकलने ही वाली थी कि एलोइस ने उसे पीछे मुड़ने को कहा, क्योंकि वो इस कहानी से वाकिफ थे। उन्हें मालूम है कि पीछे मुड़कर देखने के क्या मायने हैं। उसी ऑर्फियस और यूरोडाइस की कहानी की तरह मारियाना को भी एलोइस को यही छोड़ अपनी दुनिया में जाना पड़ा। वर्तमान में मारियाना ने खुलासा किया कि उसने एलोइस को 2 बार देखा। पहला एक कला प्रदर्शन में एक चित्र के रूप में था, जिसमें एलोइस को उसके बगल में एक बच्चे के साथ एक किताब पकड़े हुए चित्रित किया गया है और 28 अंक के पन्ने के किनारे को गुप्त रूप से प्रकट किया है। जैसे पहले किसी किताब के 28 अंक के पन्ने पे मारियाना ने उसे अपनी तस्वीर बनाकर दी थी, और दूसरी बार मिलान में एक संगीत कार्यक्रम में, जहां वो उसके पास से थिएटर के सामने बालकनी में बैठे एलोइस को देखती है। एलोइस रो रही है और वही संगीत बज रहा है जो कभी पियानो में मारियाना ने उसे बजाकर सुनाई थी। कभी आमने सामने मुलाकात ना होते हुए भी उन्हें एक दूसरे के प्यार की झलकियां यूं ही किसी शहर के किसी दीवार पे टंगी पेंटिंग में मिल ही जाती है। बस कहानी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।